गुजरात टाइटन ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है कोलकाता नाइट राइडर को और एक शानदार किस्म जो है यहाँ पर विकेट हासिल हासिल की है उन्होंने। और कोलकाता नाइट राइडर अभी तक एक भी मैच ना वो जीतने में नाकाम रही है। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस वो हार चुकी है टाटा आईपीएल 2026 में। और ये सेकंड नंबर के ऊपर वर्स्ट रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव मैच हारने का इन एनी आईपीएल सीजन। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी शानदार किस्म बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद सिराज ने, कागिसो रबाडा ने। बैटिंग में शुभमन गिल जो कप्तान है उसने बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को यहाँ पर विक्ट्री दिलाई है। अगर बात करें तो यहाँ पर एक मिनट तो यहाँ पर 180 रन बनाए थे कोलकाता नाइट राइडर ने और बेसिकली वो ऑल आउट हुए थे। बड़ी शानदार किस्म यहाँ पर बॉलिंग की थी राशिद खान ने, अशोक शर्मा ने, मोहम्मद सिराज ने और के रबाडा ने। और स्टार्ट में तो जो केकेआर के बल्लेबाज जो पूरे सीजन थ्रू आउट वो फेल हो रहे हैं। आज उन्होंने फिन एलन को नहीं खिलाया, उसकी जगह टीम साइफर्ट को उन्होंने खिलाया, लेकिन उसने भी सिर्फ 14 गेंदों के ऊपर 19 रन की यहाँ पर पारी के लिए। लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है कोलकाता नाइट राइडर्स की सेम तरह जो है वो फ्लॉप हो रही है। फिन एलन ने फिर टाइम साइफर्ट जो आज अपना फर्स्ट मैच करे थे फॉर कोलकाता नाइट राइडर, ये दोनों जो है वो मतलब जो भी आता है ना फेल ही हो रहा है। और उसके साथ जो ना कप्तान जो अजिंक्य रहाणे, ये तो सारे टीम्स के लिए जो ना वो एक फ्री विकेट बन चुकी है। आज भी उनको मोहम्मद सिराज ने गोल्डन डक के ऊपर आउट किया। ऊपर से टीम साइफर्ट ने सिर्फ 19 रन बनाए। रघुवंशी जो इनके बड़ा ट्रस्ट करती है कि कोलकाता नाइट राइडर इनके ऊपर, उनने आज जो ना वो सिर्फ 8 रन बनाए। लेकिन जो कैमरॉन ग्रीन थे जिनके ऊपर उन्होंने 25.20 करोड़ जो वो इन्वेस्ट किया है कोलकाता नाइट राइडर वाले और हाईएस्ट ओवरसीज पेड प्लेयर है। तो आज थोड़ा सा उन्होंने कुछ हलाल किया। आफ्टर 5 मैचेस उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो अमाउंट है उसको हलाल करते हुए उन्होंने 55 रन बनाए। 55 गेंदों के ऊपर उन्होंने 79 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे, 4 छक्के शामिल थे, 143 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन इसका जो ना मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ तो 14.4 आवर तक जो ना वो कैमरॉन ग्रीन 75 रन के ऊपर खेलते थे ऑन 44 डिलीवरीज। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 11 डिलीवरीज थी टिल 20 ओवर तक उनकी इनिंग्स थी, जो फर्स्ट इनिंग्स थी लास्ट गेंद थी उसके ऊपर उनको राशिद खान ने आउट किया। और तब तक जो है ये कोई 32 गेंदों में उनको सिर्फ 11 गेंदे खेलने का मौका मिला और उसमें उन्हें सिर्फ जो 4 रन बनाए। तो उन्होंने अपने जो पूरे नॉक है उसको जो मतलब ज़ाया कर दिया। जिस तरह से इंप्रेसिव स्टार्ट उन्होंने लिया था, क्योंकि फर्स्ट 44 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बना लेते और अपनी सेंचुरी आसानी से बना सकते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो 11 गेंदें जब उन्होंने खेली 44 से 55 तक, उसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए कैमरॉन ग्रीन ने। उन्होंने अपने पेस थोड़े से जरूर हाल किए, लेकिन इसको मजीद भी अच्छी इनिंग्स खेल जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो बाकी 11 गेंद के लिए उसमें ये 25 रन आसानी बना सकते हैं। जिस तरह से ऊपर से उनका स्टार्ट था, एक टाइम पर 14 गेंदों के उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए थे। तो अगर इस इनिंग्स का मैं ब्रेक डाउन करूँ कैमरॉन ग्रीन की, तो फर्स्ट 14 गेंदों के उन्होंने 8 रन बनाए। उसके बाद जो 30 गेंदे के लिए 14 से लेकर 44 तक, उसमें कैमरॉन ग्रीन ने ये कितने रन बनते हैं 66 रन उन्होंने कैमरॉन ग्रीन बने। तो मतलब फर्स्ट 14 गेंदों के ऊपर उन्होंने 8 रन बने। उसके बाद जो 30 गेंदें थी उसके बाद उसके ऊपर 66 रन बनाए। उसके बाद जो मजीद 11 गेंदें थी आखिरी लास्ट, उसके ऊपर कैमरॉन ग्रीन ने सिर्फ 4 रन जो बनाए। तो ये उसकी इनिंग्स का जो ब्रेक डाउन है। तो इसकी में अगर मैं 25 गेंदें निकाल दूँ जो फर्स्ट और लास्ट की है 14 और 11, इसमें 25 गेंदों के ऊपर उन्होंने कैमरॉन ग्रीन ने सिर्फ और सिर्फ 12 रन बनाए हैं। 25 गेंदों के ऊपर 12 रन और बाकी जो 30 गेंदे हैं उनके ऊपर उन्होंने 67 रन बनाए। तो यहाँ पर जो है वो कैमरॉन ग्रीन मार्क आ गए। और कोलकाता नाइट राइडर वाले के कैमरॉन ग्रीन ने जो उनके अगर ब्रेकडाउन करो तो 25 गेंदों के ऊपर उसके 12 रन है और बाकी जो रन है वो 66-67 जो उन्होंने दरमियान के बनाए हैं वो ही जो है वो इम्पैक्टफुल रहे। लेकिन जो स्टार्ट और एंड के जिस तरह से कैमरॉन ग्रीन ने अपनी इनिंग्स का, वो एक कोलकाता नाइट राइडर और कैमरॉन ग्रीन को अपनी मेडन दोबारा से फॉर कोलकाता नाइट राइडर अपनी आईपीएल की दूसरी सेंचुरी जो वो रह गई। उसकी वजह से अनुकुल रॉय जो वो 9 रन पर आउट हुए। रिंकू सिंह का भी जो पथेटिक सीजन चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में। ये उनकी 4ठी इनिंग्स है और सिर्फ 78 रन उन्होंने बनाए और कैमरॉन ग्रीन के उससे जो वो रन ज़्यादा। और ऐसे 1-2 मैच में उन्होंने रन बनाए थी। एक मैच में जो वो उसने 33 रन बनाए थे शायद 21 गेंदों के ऊपर, इसमें 22 गेंदों के ऊपर कोई 28 समथिंग था। तो ये रिंकू सिंह की जो ना टाइप के मतलब रन नहीं कि रिंकू सिंह के साथ बल्लेबाज अगर 21 गेंदे खेलेगा तो 50 से तो कम तो जो ना वो करने वाला नहीं है, 45 से कम,
क्योंकि वो इस टाइप का जो ना प्लेयर है रिंकू सिंह, लेकिन इसका IPL जो ना बड़ा बदतरीन जा रहा है इस साल वाला। रोमन पॉल ने थोड़ी सी जो वो मुज़ाहमत जरूर की, जिन्होंने 20 गेंदों के ऊपर साइज हमारे 2 चौके 2 छक्के 135 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद कोई भी जो नहीं चल पाया। अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर शानदार किस्म बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने, जिनने 4 ओवर के अंदर 23 रन दिए, 2 मेन विकेटें उन्हें यहाँ पर हासिल की, जिसमें जो एक विकेट थी वो सुनील नारायण थी नीचे से और ऊपर से उनने कप्तान अजिंक्य रहाणे को आउट किया। KG रबाडा ने 4 ओवर के अंदर 29 रन देकर 3 विकेट हासिल की। KG रबाडा के अगर विकेटों की मैं बात करूं तो उन्होंने टीम साइफर्ड को आउट किया, रघुवंशी को आउट किया और नीचे से रिंकू सिंह की जो विकेट हासिल की। प्रसिद्ध कृष्ण ने 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और अशोक शर्मा को आज रन जरूर पड़ गए, लेकिन उन्होंने 2 विकेट हासिल की 45 रन देकर। और राशिद खान ने कैमरून ग्रीन का विकेट हासिल की लास्ट गेंद के ऊपर, जिनको 4 ओवर में 44 रन पड़ गए। जब टारगेट चेस करने के लिए गुजरात टाइटन की टीम उतरी तो उनका जना एक तेज स्टार्ट प्रोवाइड किया। साई सुदर्शन ने, कप्तान गिल ने तो बड़ी नॉक्स करी और जोश बुटलर भी अब आहिस्ता आहिस्ता से ना फॉर्म आ रहे हैं। पिछले मैच में जब उन्हें खेला था फॉर गुजरात टाइटन, उसमें उनने 50 समथिंग 60 रन बनाए थे, नॉट आउट नहीं, आउट हो गए थे फिर। लेकिन और आज भी जो उन्होंने 15 गेंदों के ऊपर 25 मारे, 2 चौके 2 छक्के, तो उस तरह से रिदम वापस आ रहा है जोश बुटलर का। एक उनको शोल्डर पर गेंद भी मारी थी, अब आई थिंक किसने मारी थी मुझे सही से याद नहीं है, शायद अरोरा ने मारी थी या टियांगे मारी थी, लेकिन उसके बाद उनने एक शानदार किस्म 6 के साथ उसका रिस्पॉन्स दिया है जोश बुटलर ने। तो जोश बुटलर का जो रिदम वापस आ रहा है। साई सुदर्शन भी फ्लॉप जा रहा है इस पूरे IPL में, उस तरह से रन से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि पिछले साल पर्पल कैप के होल्डर थे, आई थिंक कोई 800 समथिंग रन बनाए थे साई सुदर्शन ने। उस तरह इस साल आई थिंक कोई 150 भी अभी तक जो नहीं बना पाए। 16 गेंदों के ऊपर उन्होंने 22 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के 1 चौका। सुंदर ने 13 गेंदों के ऊपर 13, ग्लेन फिलिप्स 19 गेंदों पर 16 गेंदों पर 19 और कप्तान गिल ने जो उनके लिए शानदार पारी के लिए जिन्होंने 50 गेंदों के ऊपर 86 रन यहाँ पर बनाए, 8 चौके 4 छक्के शामिल थे, 172 के स्ट्राइक रेट से करे कप्तान शुभमन गिल और अपनी टीम को तीसरी फतह दिलवाई। टाटा IPL 2026 की 5 मैच में 3 मैच जीत चुकी है और 2 हारी है अभी तक, और ये कप्तान गिल की 3rd कंसेक्यूटिव 50 है इन टाटा IPL। आई थिंक पिछले मैच में उन्होंने कोई 56 मारे थे, उससे पिछला मैच जो था जिसमें उनका कमबैक हुआ था फिर इंजरी, उन्होंने 72-74 मारे थे और आज 86 रन की पारी के लिए शुभमन गिल ने तो अपनी टीम को जो वो एक लीडर की तरह, एक कप्तान की तरह लीड कर रहे शुभमन गिल, और उनकी जो टीम है उसकी वजह से फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है हर डिपार्टमेंट के अंदर। नीचे से राहुल तिवारी ने 6 गेंदों के ऊपर 7 बनाए और शाहरुख खान ने 2 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाए और 19.4 ओवर में उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया 181 रन का। 5 विकेटों से ये मैच जीत गए 2 बार पहले हुए। बॉलिंग में तो कुछ नहीं था, सिर्फ अरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट की। रमनदीप सिंह ने 4 गेंदे करवाते हुए 5 रन दी, 1 विकेट की और सुनील नारायण को 1 विकेट मिली जिन्होंने 28 रन दी 4 ओवर में। वैभव अरोरा को 4 में 35, 1 विकेट, तियांगे 4 में 40, अंकुल रॉय 3 में 37। तो ये सूरत हाल है और कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक शानदार विकेट हासिल की है। और कोलकाता नाइट राइडर अभी तक एक भी मैच जीतने में नाकाम रही और पॉइंट्स टेबल के ऊपर लास्ट में जना रही है। तो इनको अपने ये तो सब जना टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली 1-2 मैच अगर मजीद हार जाएंगे तो फिर ऑफिशियली इनको टाटा IPL से बाहर हो जाएंगे। अभी भी आई थिंक इन्होंने 6 मैचेस के लिए है, तो अगर मजीद 8 भी जो ये लोग जीत जाए तो इनके 16 पॉइंट्स हो तो उनका जो चांस बन सकता है। क्योंकि IPL में आपको अगर रन रेट के ऊपर आप चाहते हो कि रन रेट पे जाए तो आपको 14 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप मतलब मजीद थोड़ी सी अपनी जो चांस है उसको बेहतर करना चाहते हो आपको 16 चाहिए। और अगर आप पक्के मोर लगाना चाहते हो कि हम PS मतलब सॉरी प्ले ऑफ में चले जाए तो आपको 18 पॉइंट हासिल करने होंगे। तो इनका मुश्किल लग रहा है अब टाटा IPL में आगे जहाँ तो आपको इनको ये तो आप पहले तो अपने सारे मैच जीतने होंगे, उसके बाद फिर रन रेट की दुआ करनी होगी कि रन रेट के ऊपर हम जीत जाए और बाकी टीमों के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो खैर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, समय के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।